आज जो समीक्षा बैठक थी, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। देखिए हम लोग एक परिवार की तरह हैं। पहले तो मैं सबसे मेरे, क्योंकि यहाँ तमाम मेरे कुछ लोग बड़े भी हैं छोटे भी हैं, मैं किसी को शान में अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो या मेरे अल्फाज से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, कोई मेरी बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा सबसे। हम लोग एक परिवार की तरह हैं। जरूरत है संगठन को मजबूत करने की। पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ ग्रुपों पर इंतशार होता है। जो भी इख्तलाफात हैं हमें उन सबको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इत्तेहाद में ताकत है और इंतजार में कमजोरी है। इसलिए से इंतजार को खत्म कीजिए। अगर कहीं कुछ है तो, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कुछ है, लेकिन अगर कहीं कुछ है तो खत्म कीजिए। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं। इन ग्रुपों को खत्म कीजिए। ग्रुप का क्या सिस्टम होता है? ग्रुप होता है सिर्फ अपना मैसेज देने के लिए और जिसने जो काम किया अपनी कारगुजारी उस पर शेयर करने के लिए। लेकिन मैं देखता हूं कि ग्रुपों में बहुत उल्टी सीधी चीजें आती हैं। कहीं से कोई भी वीडियो उठाया, ग्रुप में शेयर कर दिया, शेर व शायरी चल रही है, कहीं कुछ डल रहा है। ये सब चीजें खत्म कीजिए। मौलाना इमरान कासिमी साहब, मौलाना अब्दुल माजिद साहब और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चाहे वो यूथ वाले या मैन वाले, ग्रुप का सिस्टम ये होता है कि मैन बॉडी का एक ग्रुप होगा जिसका एडमिन जिला अध्यक्ष और सोशल मीडिया इंचार्ज होगा जिले का। उस ग्रुप में आप अपने 51 लोगों की या 151 लोगों की जो अपने जिले की टीम होगी उनको जोड़ेंगे, जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको जोड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष, मैन बॉडी वालों के लिए बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में ऊपर आप मुझे जोड़ेंगे, प्रभारी जी को जोड़ेंगे। इसके अलावा फालतू आदमी ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यूथ वाले करेंगे। विधानसभा वाले अपने ग्रुप में अपना विधानसभा का ग्रुप बनाएंगे, उसमें अपनी विधानसभा की टीम को जोड़ेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों को जोड़ेंगे। ठीक है, और अपने ऊपर जिला अध्यक्ष को जोड़ेंगे या वहां का जो प्रभारी होगा उसको जोड़ेंगे। इसी तरह से आप आवेदक प्रत्याशियों का ग्रुप अलग बनाएंगे। वो आवेदक प्रत्याशी संगठन के ग्रुप में नहीं होने चाहिए। यही तरीका होगा नीचे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। ब्लॉक अध्यक्ष अपना ग्रुप बनाएंगे, वो अपने ऊपर विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जोड़ेंगे, नीचे अपनी ब्लॉक की टीम जोड़ेंगे और ग्राम अध्यक्षों को जोड़ेंगे। यही नगर अध्यक्ष करेंगे अपने लिए। यह है ग्रुप का तरीका। बाकी हमारे ग्रुपों में क्या हो रहा है, समाजवादी वाले भी जोड़ रखे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले भी जोड़ रखे हैं, कांग्रेस वाले भी जोड़ रखे हैं, तालुकादारी में तमाम लोगों को जोड़ दिया। अब आप लोग, कोई किसी बात से नाराज है, कोई किसी बात से नाराज है, वो चीजें ग्रुप में चलती है। अब उसका वो मैसेज आपका बाहर जाता है, उसका निगेटिव मैसेज जाता है आपका। जो देखिए एक परिवार है, मौलाना ने कहा कि होती है सारी चीजें, बिल्कुल होती हैं, लेकिन अगर उस परिवार में कोई चीज है उसको बैठ करके, मैं एक बात कहता हूं हर कार्यकर्ता से, किसी ने मेरे बारे में आपसे कहा कुछ कि जी मेहताब चौहान ने आपके लिए ऐसा कहा है, आप उसी के सामने मुझे फोन मिलाइए डायरेक्ट। मेरे तमाम यहाँ जिम्मेदार मौजूद हैं, इस बात को समझ लें। मुझे डायरेक्ट फोन मिलाइए कि जी फलां साहब बैठे हुए हैं आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा। अगर मैंने कहा होगा तो तस्लीम करूंगा, नहीं क्या होगा तो उसके मुंह पर वही तमाचा लगेगा। वो आइंदा इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। यही चीज आप लोग लागू करिए। हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करी गई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी तुम्हारे लिए ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, लेकिन जब बैठ करके हम लोगों ने बात की तो समझ में आया कि बीच में कुछ लोग मजे ले रहे थे। वो लोग, उनका काम इंतशार फैलाना होता है। वो लोग मिशन के लोग नहीं होते, ना उन्हें पार्टी से कोई मोहब्बत होती। क्योंकि यहां बहुत सारे आलिम हैं, मौलाना है, हमारे दोनों जिला सदर मौलाना है। मुनाफिक हर दौर में रहा है और मुसलमानों को नुकसान हमेशा से मुनाफिकों से ही रहा है। समझे ना, मुनाफिक का कोई चेहरा नहीं होता, वो हर बेस में मिल जाएगा आपको। इसलिए किसी के सूरत मूरत देख करके उसकी बात पर यकीन ना करें। आपसे अगर कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, बेहतर होगा आप उसे फोन करें उसी के सामने, या उसको लाइन पे लेकर के बात कराएं, क्या आपने ऐसा कहा, वही बात खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा का हो या जिला पंचायत का हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से रिजल्ट मिले,
अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपनी अना को खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करना है, ना कि महताब चौहान के लिए, फुरकान चौधरी के लिए, इंतजार अंसारी के लिए, अरशद राणा के लिए, मौलाना इमरान कासमी के लिए, मौलाना अब्दुल माजिद के लिए। किसी के लिए काम नहीं करना, आपको काम करना है परचम के लिए, परचम से जुड़ के काम करना है। ये पद आज मेरे पास है, कल किसी और के पास था, और हो सकता है कल वो किसी और के पास हो। ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। इसीलिए अपनी अना को छोड़ करके तमाम पदाधिकारी काम करें, और जो कार्यकर्ता है वो किसी एक पदाधिकारी से जुड़ करके काम ना करें। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हाँ आप यकीनन चाहते हैं कि पार्टी का संगठन मजबूत हो, पार्टी को रिजल्ट मिले, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, संगठन पे काम करना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले महीने जो समीक्षा होगी, जैसा फुरकान भाई ने कहा, यूथ और मेन बॉडी दोनों की एक साथ समीक्षा होगी। फुरकान भाई समीक्षा लेने आएंगे, अगर फुरकान भाई की इजाजत होगी मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मैं भी हाजिर रहूंगा। लेकिन जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, और मौलाना आपसे भी और यूथ वालों से भी बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं मैं, किसी को भी फोन से ओहदा ना दें। आप किसी को अगर एक वार्ड का मेंबर भी बना रहे हैं, एक सदस्य भी बना रहे हैं, आप उससे कहिए कि अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर के गांव में 10-20 लोगों को इकट्ठा कर, वहीं तुझे आकर पार्टी ज्वाइन कराएंगे, वहीं आकर के तुझे जिम्मेदारी देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग संगठन में जिम्मेदार होदों पर है, सचिव है, महासचिव है, संयुक्त सचिव है, कार्यकारी सदस्य भी है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जो जिस ओहदे पे भी है, अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, उसको कारण बताओ, नोटिस दीजिए। अगर वो कारण नहीं स्पष्ट कर पा रहे अपने नाने का, जो लोग आपके बुलावे पे नहीं आ रहे हैं और वो नाने का अपने कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको पदमुक्त कर दीजिए। महीने 2 महीने में एक मीटिंग होती है, उसमें भी ये लोग ना आए। तीसरी चीज, आप लोग दोनों जिलाध्यक्ष हर महीने मंथली मीटिंग लेंगे, हर महीने अपना एक कार्यालय बनाइए। एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, सभी समझ लें, तमाम पार्टी के जिम्मेदार इस बात को समझ लें, यूथ वाले जिलाध्यक्ष, मैन बॉडी वाले जिलाध्यक्ष दोनों समझ लें। उनकी 51 लोगों की जो बॉडी है, 30 रुपए रोज एक आदमी से चंदा ले पार्टी के लिए। कितने रुपए? 30 रुपए। 30 रुपए रोज आप लेते हैं तो महीने के एक आदमी पे बैठते हैं कितने? 900 रुपए। 50 आदमी आपकी टीम में, 51 आदमी आपकी टीम में है, 45,000 रुपए महीना बैठता है आपके पास। कोषाध्यक्ष बनाए, उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि वो हर आदमी से 30 रुपए रोज ले। 30 रुपए इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतने की आदमी सुर्ती खा के थूक देता है, गुटखा खा करके थूक देता है, बीड़ी सिगरेट पी लेता है पूरे दिन में। समझे? 30 रुपए रोज का निजाम बनाए। शहर के अंदर एक कार्यालय बनाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिला एक ऐसा है, यहाँ कोई जिला कार्यालय नहीं है। उस जिला कार्यालय का निजाम आप लोग उस 45,000 रुपए महीना में से चलाएं। हर महीने वहां मीटिंग ले, उस मीटिंग में आप लोगों को चाय भी पिलाएं, खाना भी खिलाएं, पानी भी पिलाएं हर मीटिंग में, और बचे हुए पैसों से होर्डिंग पोस्टर लगाएं ताकि पार्टी जिले के अंदर दिखाई दे। ठीक है? और एक चीज और, जब आप लोग ज्ञापन देने जाते हैं, बड़ी शर्म की बात है कि आपके पास में झंडा डंडा नहीं होता है। आप लोग ज्ञापन देने जाते हैं, ये नहीं पता चलता है किसान यूनियन वाले या MIM वाले हैं। आप जब भी ज्ञापन देने जाए, हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि उसका झंडा होता है। झंडा हमारी पहचान है। एक तो हर आदमी, जितने कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, हर आदमी आज इस बात का अहद ले कि घर जाकर अपनी छतों पे झंडा लगाएगा, अपनी गाड़ियों पे झंडा लगाएगा। ये हमारी पहचान है, से क्यों छुपा रहे हैं हम लोग? इसका मतलब हमारे दिल में चोर है। अगर आप पार्टी के सच्चे हमदर्द हैं, बैरिस्टर साहब से दिल से मोहब्बत करते हैं, तो इस काम को कीजिए। जितने भी आप लोग ज्ञापन देने जाते हैं या मीटिंग करते हैं, उसमें आपका झंडा बैनर होना जरूरी है। ठीक है? और लोकल इश्यूज पर, जो आपके लोकल के मुद्दे हैं, उन पर आप लोग जाकर के ज्ञापन भी दे सकते हैं, आप लोग उन पर उनको उठा भी सकते हैं। लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं, उन पर कोई अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जब तक नहीं देंगे, जब तक पार्टी का आदेश ना हो। ठीक है? ये हमारा सिस्टम होना चाहिए काम करने का। सब लोगों की समझ में आ गई? इसी तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।